घर में सिस्टम लगाने की दो वजूहात होती हैं। एक वजूहात है कि हमने लोड शेडिंग को कंट्रोल करना है, और हमारी दूसरी वजह है कि हमने बिल्कुल सिफर करना है। तो इसमें लोड शेडिंग कंट्रोल करने वाला सिस्टम है वो हमारा हाइब्रिड सिस्टम लगेगा, और इंडस्ट्रियल में या जितनी भी हौजरी है वहाँ पे जो सिस्टम लगाया जाता है वो लगाया ऑन ग्रिड सिस्टम जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अली बहादुर CEO AB सोलर सिस्टम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा, ऐसी बातें शेयर करूंगा जो हमारे जो आजकल के इलेक्ट्रिशियन हजरात हैं उनकी वजह से हमारे काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो मुतमिन नहीं हैं, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रिशियन हजरात हैं उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करने का पता नहीं है कि इस घर में कौन सा सिस्टम हमने डिज़ाइन करना है। या किसी फैक्ट्री में लगा रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जहाँ पे वापडा नहीं है, तो वहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी से सिस्टम लगा रहे हैं, क्लाइंट को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो आज हम क्लाइंट के लिए कुछ बातें हम लेके आए हैं ताकि क्लाइंट खुद फैसला कर सके हमने सिस्टम कौन सा डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले नाज़रीन हम आपको बताएंगे कि जो हमने घर में सिस्टम लगाना है, घर में सिस्टम लगाने की दो वजूहात होती हैं। एक वजूहात है कि हमने लोड शेडिंग को कंट्रोल करना है, और हमारी दूसरी वजह है कि हमने बिल्कुल सिफर करना है। तो इसमें जो सिस्टम डिज़ाइन होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग सिस्टम है। जो इसमें लोड शेडिंग कंट्रोल करने वाला सिस्टम है वो हमारा हाइब्रिड सिस्टम लगेगा। हाइब्रिड सिस्टम मीन कि उसके हाइब्रिड सिस्टम ऐसा इन्वर्टर होता है, उसके अंदर उन्होंने ऑफ ग्रिड एंड ऑन ग्रिड दोनों इन्वर्टर को शामिल करके उसका एक ही नाम रख दिया, हाइब्रिड इन्वर्टर। पहले क्या होता था कि पहले ऑफ ग्रिड अकेला इन्वर्टर होता था, ऑन ग्रिड अकेला इन्वर्टर होता था। तो अब जो लोड शेडिंग को मद्देनज़र रख के और जो हमारी कंडीशन है इस टाइम की, इसको मद्देनज़र रख के उन्होंने जो सिस्टम डिज़ाइन किया है उस सिस्टम का नाम है हाइब्रिड सिस्टम। उसके अंदर दोनों ही फंक्शन है, 2 in 1। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट है घर के लिए वो हाइब्रिड सिस्टम है, ताकि अगर हमें लोड शेडिंग अकेली कंट्रोल करनी है तो उसके साथ हम नेट मीटिंग नहीं करवाएंगे। अकेला हाइब्रिड सिस्टम जो है उसको हाइब्रिड के तौर पे यूज़ करेंगे बैटरी लगा के। अगर हमने जो एक्स्ट्रा यूनिट, अगर हम कहते हैं कि हमारे जो दिन टाइम एक्स्ट्रा यूनिट ज़ाया हो रहे हैं वो ज़ाया होने के बजाय वापडा को चले जाएँ तो उसके साथ हमने फिर नेट मीटिंग करवा लेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि दो किस्म के सिस्टम होते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम है जो हमारी ज़्यादातर लोड शेडिंग को कंट्रोल करने के लिए जितने भी डोमेस्टिक लेवल पे यूज़ होता है वो सारा हाइब्रिड सिस्टम लगता है। तो जब हम इंडस्ट्रियल लेवल पे आ जाते हैं तो इंडस्ट्रियल लेवल पे हमारे हाइब्रिड सिस्टम कामयाब नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे टार्क लोड ज़्यादा होते हैं, मोटरें होती हैं, तो वहाँ पे हमारा जो हाइब्रिड सिस्टम है वो कामयाब नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे हमने जो डिज़ाइन किया है वो ऑन ग्रिड सिस्टम है, और इंडस्ट्रियल में या जितनी भी हौजरी है वहाँ पे जो सिस्टम लगाया जाता है वो लगाया ऑन ग्रिड सिस्टम जाता है। तो ऑन ग्रिड सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसमें मेंटेनेंस फ्री होती है। उसमें उसने क्या काम करना होता है कि सारा दिन जितने भी उसने यूनिट बनाने हैं उसमें हमने जितने दिन टाइम यूज़ कर लिए हैं वो हमें देगा। जो एक्स्ट्रा यूनिट है वो वापडा की तरफ चले जाएंगे। वो हम रात का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम रात का यूज़ नहीं कर सकते तो जिस दिन हमारे मौसमी असरात ठीक नहीं होंगे, बादल वगैरह आए होंगे तो सूरज कम होगा, तो उस दिन जो हमारे वापडा की तरफ यूनिट जमा होते हैं वो हम उस दिन जमा कर लेते हैं। तो ये दो किस्म के सिस्टम होते हैं। तो आपने जब भी अपने घर में सिस्टम लगाना है तो आपने दो चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि आपने लोड शेडिंग को कंट्रोल करना है या आपने बिल को सिफर करना है। अगर आपने लोड शेडिंग को कंट्रोल करना है तो आप हाइब्रिड सिस्टम पे जाएंगे। हाइब्रिड सिस्टम जो है वो 50 से 70% जो बिल को सिफर करता है, 100% नहीं करता। ठीक है। अगर जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो हमारा 100% बिल्कुल नीचे लेके आता है। तो हाइब्रिड सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट वो यही है कि वो उसने सारा दिन बेशक वापडा हो या ना हो, वो हाइब्रिड सिस्टम हमारे लोड को बंद नहीं होने देगा। तो बाकी जो दिन टाइम जो भी लोड चलेगा वो हमारा फ्री में चलेगा। तो अगर हमने बिल्कुल सिफर करने वाला सिस्टम लगाना है घर में भी, तो जो आप हाइब्रिड इन्वर्टर लगा रहे हैं उसी इन्वर्टर के ऊपर कल को आप नेट मीटिंग भी करवा सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम ही करवानी है तो आप नेट मीटिंग भी उसी इन्वर्टर के ऊपर अप्लाई कर देंगे, साथ हाइब्रिड सिस्टम का भी उससे काम लेंगे। तो शुक्रिया नाज़रीन, अगर और भी कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप पूछ सकते हैं।